अंकित अंकित और पवन के स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी होने वाली थी। दोनों ने इस प्रदर्शनी में भाग लेने का फैसला लिया। उन्हें वायु से संबंधित एक प्रयोग दिखाना था। आज पवन अंकित के घर आया हुआ है। चलिए देखते हैं क्या बातचीत होती है इन दोनों में। अरे पवन, तुम आ गए। बैठो, मैं पानी लाता हूँ। नहीं अंकित, तुम भी बैठो। अंकित, इस बार हम वायु के प्रयोग से ऐसा मॉडल बनाएंगे जिससे सब आश्चर्यचकित हो जाएं। हाँ बिल्कुल, लेकिन पवन, मुझे तो कुछ खास सूझ ही नहीं रहा है। हम वायु से संबंधित क्या प्रयोग बनाएंगे? यही तो आज चर्चा करनी है। अच्छा, क्या हम ये दिखा सकते हैं कि वायु गर्म होने पर फैल जाती है और ठंडी होने पर सिकुड़ जाती है? जैसे अगर हम यह दिखाएं कि एक गुब्बारे में हवा भरें और फिर उसे कस के बांधकर फ्रिज में रख दें, तो कुछ घंटों बाद गुब्बारा सिकुड़ जाएगा। और यदि हम उसे वापस धूप में रख दें तो फिर से पहले जैसा फूल जाएगा। गुब्बारे का फूलना और सिकुड़ना वायु के फूलने और सिकुड़ने को दर्शाता है। वाह, अच्छा सुझाव है, लेकिन ये बहुत छोटा प्रयोग है और आसान भी। हम इसके साथ कुछ और भी बनाएंगे। हम ये दिखा सकते हैं कि वायु में धूल के कण भी होते हैं। अंकित, यह तो टीचर ने खुद करके दिखाया था, खिड़की से आती हुई धूप की किरणों के द्वारा, जिसमें हमें छोटे छोटे चमकीले से कण दिख रहे थे। हाँ, याद आया। मैं सोच रहा हूँ कि हम वायु के संघटक क्या हैं, ये सिद्ध कर सकते हैं। हाँ, ये मजेदार है। इस पर कुछ चर्चा करते हैं। देखो, अगर हम फ्रिज से एक पानी की बोतल निकाल कर बाहर रखें तो उसकी बाहरी ओर भी पानी की एक परत बनने लगती है। बोतल बंद होगी तब भी। इससे साबित होता है कि हवा में जल वाष्प होता है। इसी की वजह से बारिश होती है। पवन रसोई घर से पानी का गिलास लेकर आता है। अच्छा अंकित, एक काम करो, इस गिलास से अपना मुंह और नाक ऐसे ढको कि पूरा मुंह ढक जाए, और खाली जगह पे ये कपड़ा लगा लो और जोर जोर से सांस लो। अंकित को कुछ ही देर में सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। वह अपने मुंह से झट से गिलास हटा देता है। पवन, मेरा दम घुट रहा था। अंकित, तुम्हारा दम इसलिए घुट रहा था क्योंकि हम हवा को सांस के रूप में उसमें उपस्थित ऑक्सीजन को लेते हैं। ग्लास में ऑक्सीजन सीमित मात्रा में थी। कुछ देर बाद वो खत्म होने से तुम्हें दम घुटने का एहसास होने लगा, क्योंकि ग्लास में अभी भी हवा तो थी लेकिन ऑक्सीजन नहीं थी। उसकी जगह तुम्हारी सांस से छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 ने ले ली। शायद इसीलिए हमें खुले और साफ सुथरे वातावरण वाली जगहों पर सांस लेना अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की उपलब्धता सुगम होती है। वैसे तो मैंने पढ़ा है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन दूसरी सबसे ज्यादा मात्रा वाली गैस है। नाइट्रोजन, जो कि वायु में सबसे ज्यादा पाई जाती है, वह बहुत स्थिर गैस होती है और जल्दी दूसरी वस्तुओं से प्रतिक्रिया नहीं करती, इसीलिए उसकी मात्रा अधिक बनी रहती है। तुम बिल्कुल ठीक समझे। जहाँ वायु प्रदूषण ज्यादा हो या आग लगी हो, वहाँ भी हमारा दम घुटने लगता है, क्योंकि वायु के साथ शरीर में हानिकारक तत्व और जहरीली गैसें भी जाने लगती हैं। क्यों ना ये भी हम प्रयोग करके देखें? मैं समझ गया, रुको, मैं अभी आया। अंकित दौड़कर एक प्लेट, 2 मोमबत्ती लेकर आता है और दोनों प्रयोग शुरू करते हैं। अंकित प्लेट में मोमबत्ती को जलाकर लगा देता है। पवन उसमें धीरे से पानी डालता है ताकि आधी प्लेट भर जाए। अब अंकित धीरे से मोमबत्ती को शीशे के गिलास से ढक देता है। थोड़ी ही देर में मोमबत्ती फड़फड़ाकर बुझ जाती है। ये देखो, जल सतह गिलास में ऊपर हो गई, यानी जितनी भी ऑक्सीजन जल गई उतनी जगह पानी ने भर दी। और देखो, गिलास में कुछ उजला धुआं भी भर गया है। ये शायद कार्बन डाइऑक्साइड या जहरीली गैसों का मिश्रण है। क्या बढ़िया और मजेदार प्रयोग था। क्या तुमने देखा है कि जब हम लकड़ी जलाते हैं
तो उसमें से काला धुआं निकलता है। ये धुआं कई गैसों का मिश्रण होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 मुख्य गैस होती है। हाँ, मैंने टीवी पे समाचार में सुना था कि दिल्ली, लखनऊ जैसे शहरों में प्रदूषण, जिसमें ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, अक्सर बढ़ जाती है, जिसके कारण सांस लेने में तकलीफ और कम दूरी तक दिखाई पड़ता है। सर्दियों में धुंध या कोहरा छा जाने से हमारी दृष्टि सीमा और भी कम हो जाती है। बिल्कुल ठीक। यह भी कि जब हम आसमान में ऊपर जाते हैं तो वायु और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है, इसलिए पहाड़ों पर सांस लेना मुश्किल होता है। अच्छा, अब वायु के संगठन के बारे में बहुत बात हो गई। अब हमें अपने विज्ञान प्रदर्शनी पे ध्यान देना चाहिए। क्यों ना हम मोमबत्ती की जगह कोई लकड़ी या पूजा में इस्तेमाल वाले कपूर को जलाए और नीचे पानी की जगह कोई केमिकल का इस्तेमाल करें, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुलकर रंग बदल ले। वाह पवन, आइडिया तो अच्छा है। हमारा प्रयोग सबसे अच्छा होगा। इसके लिए हमें टीचर की मदद लेनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये प्रयोग शायद बहुत लोगों ने किया हो, पर कुछ परिवर्तन कर हम इस प्रयोग से काफी कुछ प्रतियोगिता में दिखा पाएंगे। चलो, अब पढ़ाई बहुत हुई। सभी सामान जगह पर वापस रख देते हैं और खेलने चलते हैं।